नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के। जो भी हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में अपना कवर किया है, आज जो है हम उसके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि वैसे न्यूमेरिकल्स जो है हम कैसे करके करेंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला का अगर हमें न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें कैसे करके सॉल्व करने हैं। और मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसे ज्यादा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो आप जो है सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद ही आपको जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपने जो है क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन में देखो सीधे सीधे आपको नहीं बोलेगा कि आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है या आपको यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत कम ही ऐसे चांस होंगे, अगर उसने 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा तो ही आपसे कहेगा कि यहाँ पर आपको फाइंड द डिस्टेंस अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर दूरी सूत्र लगाकर आपको जो है दूरी बतानी है। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, जो आपके लेंथी क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर में या 8 नंबर में जो क्वेश्चंस आएंगे, वो उसमें आपको कहीं नहीं कहेगा कि आपको जो है दूरी सूत्र लगाना है या विभाजन सूत्र लगाना है या डिस्टेंस फार्मूला लगाना है या फिर सेक्शन फार्मूला लगाना है। देखो आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन की जड़ पकड़नी है कि क्वेश्चन हम जो है कैसे करके सॉल्व कर पाएंगे। कि यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, या अगर हमें यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगाना है या एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है। देखो क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया 3 कोऑर्डिनेट्स आपको जो है दे दिए। मान लो क्वेश्चन में आपको जो है 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, आपको जो है ये पता है कि हाँ ट्राइंगल के अंदर जो है हमारे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो आप जो है वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो। लेकिन आपसे वहां पर पूछ रहा है जो है डिस्टेंस, तो जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे जो भी डिस्टेंस फार्मूला के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो पहले हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जो है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अपना लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले हम अपना डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला इसलिए लिख लिया है क्योंकि हमें जो है सारे क्वेश्चंस में यही अप्लाई करना है, बार बार हमें जो है क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम जो है यहाँ से देख के अपना जो है लिख सकते हैं। लेकिन आप जब भी रिवीजन करें या एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करें, तो आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस में उसका इंडिविजुअल जो भी फॉर्मूला है वो आप जो है पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब देखो पहला न्यूमेरिकल जो आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला से, वो ये आता है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपके क्या दिए हुए हैं, 2, 3 और 4, 1। ठीक है, पहला ये हो गया और दूसरा हो गया आपका AB और माइनस A और ये माइनस B। ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल है आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले तो इस टाइप के जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आ गया आपका 2 नंबर का, 1 या 2 नंबर, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स कौन से आएंगे, इज 3, 2 और -2, -3 और आपका जो है 2 और 3, 2 और 3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल, फॉर्म्स अ ट्राइंगल। ठीक है, क्या ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपको गिवन है, ये कोऑर्डिनेट जो है आपका एक ट्राइंगल फॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है इज 3, 1 और आपका 6, 4 एंड 8, 6 इज कोलिनियर। ठीक है,
कोलिनियर पॉइंट जो हमने चेकिंग वाला जो उस साइड में लिखा था सबसे लास्ट में जो मैंने समझाया था, कोलिनियर पॉइंट्स का जो है फॉर्मूला वो आता है। और इसी का जो है एक न्यूमेरिकल हम और देखेंगे, 3 2 6 6 एंड 2 4 इज कोलिनियर, ये चेक करना है। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल्स इसके हो गए। अगला आता है आपका इज 1 7 4 2 और आपका -1 -1 -4 + 4 फॉर्म्स अ स्क्वायर। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, क्या ये एक स्क्वायर बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if their coordinates are 2 - 3 10 y if the distance is 10। ठीक है, और एक जो है क्वेश्चन हम जो है उसका देखेंगे, किसका देखेंगे, जो हम ओरिजिन से निकालते हैं, वो हम जो है ऐसे वर्बली जो है डिस्कस कर लेंगे। ये जो है सारे इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइजेज में है, और यही टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इनसे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं जो है एक अलग ही नोट बना लेता हूँ, वो मैं आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करा के उनके जो है सॉल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि फाइंड द डिस्टेंस अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें जो है डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 2 3 4 1, दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। अब जो है यहाँ पर हम जो है सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो हम जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक कोऑर्डिनेट आपका है A 2 और 3 और B कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 4 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमारा x1 कौन सा होगा, y1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा और y2 कौन सा होगा। अब देखो ये चीज मैंने जो पिछले लेक्चर में भी समझाई थी, इस लेक्चर में भी समझा दे रहा हूँ कि x1 हमारा कौन सा होगा। देखो जो भी अगर आपका क्वेश्चन है वो जहां से शुरू होगा, जैसे मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म है, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा। और देखो, और मैंने क्या बताया था कि x1 के साथ हमेशा y1 आएगा, x1 के साथ हमेशा y1 आएगा। अब देखो यहाँ पर x1 और y1 आ गया, और किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में, y2 और x2 की जरूरत पड़ती है। देखो जो भी पहला वाला टर्म होगा ये x2 हो जाएगा और ये वाला जो होगा हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमें y1 x1 लिख दें, हम हमेशा जो है कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो xy में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो भी हम लिखते हैं वो हमेशा x और y में लिखते हैं। सबसे पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, उसके बाद y वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें x1 और y1 लिखना है तो सबसे पहले x1 आएगा, उसके बाद ही y1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप जो है जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, y2 कौन सा है और y1 कौन सा है। तो यहाँ पर मैं जो है आपकी आसानी के लिए एक चीज लिख देता हूँ, हो सके तो आप भी लिख लेना, क्योंकि फिर गलती करने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। x1 y1
और लिखना है x2 और लिखना y2। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने जो है चारों कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। x1 मेरा 2 हो जाएगा, x2 मेरा 4 हो जाएगा, y1 मेरा 3 हो जाएगा, y2 मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो भी यहाँ से आपको पूछ रहा है वो आप जो है यहाँ पे पुट करते जाओ। सबसे पहले क्या पूछा है, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, ये लिख दिया मैंने, प्लस कर दो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस, अब यहाँ से 1 माइनस 3 मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 4 आएगा, और यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई। अब देखो √8 लिखोगे तो भी ठीक है, √8 लिख के छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप जो है और मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप जो है जरूर मॉडिफाई करिए। इस 8 को मैं जो है किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे अंडर से बाहर भी कोई वैल्यू चाहिए तो देखो √8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो मतलब 4 और 9 तो जो है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम जो है इसको अगर सॉल्व करें, इसको अगर मैं जो है सॉल्व करूं कि मुझे जो है √8 का जो है मान चाहिए, बाहर निकालनी है वैल्यू, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो मतलब पूरा होल नंबर में तो वैल्यू आपकी बाहर नहीं आएगी। आप जो है 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर आप जो है कैसे कर सकते हो, 2 × 4 करके, 2 × 4 करके। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना कि अगर √8 है, √8 को मैं जो है √2 × 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से √4 जो होगा मेरा, जो √4 होगा, √4 जो है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, तो मतलब इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ गई वो मेरी 2√2 आ गई, या फिर मैं कहूँ कि √8 आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट, जो है इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब जो है हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, a b और -a -b, यहाँ से हम जो है अप्लाई कैसे करके करेंगे। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट है हमारा। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, तो मैं जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, x2 - x1 चाहिए, x2 - x1 चाहिए, x2 मेरा -a, x1 मेरा a है, तो ये -a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, प्लस, तो प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तो y2 - y1 चाहिए, देखो y2 ये है, y1 ये है, मतलब -b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये √ यहाँ पे लगाओगे तो ये हो गया -2a² और ये हो गया -2b²। ठीक, तो यहाँ से आप जो है लिख लो, ये हो गया आपका 2 × 4। ठीक है, a² + 4b²। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप जो है इसको और आसान जो है कर सकते हो। कैसे आप जो है इसको और आसान कर सकते हो, यहाँ आपको जो है 4 और a² + b² आप जो है लिख दो, 4a² + b² लिख दो। अब देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का जो भी स्क्वायर रूट है वो मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया a² + b²। ठीक है, इसको चाहे आप ऐसे ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है, ये जो है आप अपने आप करके ट्राई करके देखिएगा, आपको जो है ये 2 न्यूमेरिकल करा दिए, आप भी ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक, अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन अभी ना करके हम जो है करते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमें जो है शुरुआत में ही बड़े क्वेश्चंस पकड़ के नहीं चलना चाहिए। शुरुआत में ही टफ चीज करने बैठ जाओगे, उसके बाद जो आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे तो आपका जो है मोटिवेशन डाउन रहता है। इसीलिए शुरुआत में जो कोई कुछ भी कहे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करें तो कोशिश ये करिए कि छोटे से छोटा क्वेश्चन आप जो है पहले सॉल्व करें, बड़े क्वेश्चन तो आप जो उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या चेक करना है, कोलिनियर चेक करना है।
मुझे क्या चेक करना है, कोलिनियर चेक करना है। और कोलिनियर चेक करने का फॉर्मूला मेरा क्या था, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। चलो जो है ये फर्स्ट वाला हम जो है पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फॉर कोलिनियर, अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, मॉड, अगर कोलिनियर होगा तो हो जाएगा मॉड x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है, ये प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया आपका अंदर का इसका मामला इज इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो जो है आपके पॉइंट जो है कोलिनियर है, अदरवाइज वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, यहीं से मैं जो है डायरेक्ट वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देता हूं। देखो मुझे x1 चाहिए, x1 मेरा कितना है, 3 है, x1 मेरा 3 है। अब देखो y2 चाहिए, तो y2 मेरे पास ये हो जाएगा 4, y2 4 हो गया, माइनस y3 कितना है, 6 है, 6 हो गया, प्लस x2 चाहिए, x2 मेरे पास कितना है, 6 है, y3 कितना है, 6 है, और y1 कितना है, 1 है, ठीक, प्लस x3 चाहिए, x3 कितना है, 8 है, और क्या चाहिए फिर, y1 चाहिए, y1 मेरे पास 1 है, और y2 चाहिए, तो पहले यहाँ पे 1 लिख लो, और y2 चाहिए तो मतलब माइनस का 4। ये आपका अगर 0 आता है तो ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 माइनस 2 प्लस 6, ये 5 हो गया, और प्लस 8 ये हो गया माइनस का 3। अभी यहाँ पर आप जो है 0 मत ही लिखो, इसको जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हो गया हमारे पास मॉड के अंदर -6 प्लस 30 माइनस 24, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 24 और 6 जो है ये माइनस का 30 बना देगा, मतलब ये माइनस का 30 और प्लस का 30 मेरे पास है ही, तो मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो है 0 आ गई। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे करके पता चल गया, मैंने जो है इस फॉर्मूले में पुट करा, आपने जो है आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया। ऐसे ही जो है हम सेकंड वाला न्यूमेरिकल अपना करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट मान लो, सेकंड न्यूमेरिकल भी देखो डायरेक्ट जो है फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर दे रहा हूँ, आप जो है दूसरा फॉर्मूला लिख के तब पुट करिएगा, ठीक। मॉड का साइन लगाओ, x1 लिखना है, x1 मेरा कितना है, 3 है, ठीक है। y2 लिखना है, y2 मेरे पास 6 है, y3 लिखना है मतलब 4 है, प्लस x2 चाहिए मतलब 6, उसके बाद y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस अब चाहिए x3, x3 कितना है, 2 है, और क्या चाहिए y1 माइनस y2। देखो y1 माइनस y2 2 माइनस 6, 2 माइनस 6। ये जो वैल्यू आप रखोगे ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू रखोगे, ये जो है बहुत ध्यान से रखना। अगर एक भी नंबर जो है आपका जो है गलत हो गया या गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर आपका जो है गड़बड़ आ जाएगा। आपको जो है एंड में मिल गया कि नॉन कोलिनियर, और असल में आंसर जो है उसका कोलिनियर होगा। तो वो किस वजह से होगा कि एक जो है आपने नंबर जो है डिजिट जो है इधर उधर हो जाएगा, तो वो आपका गड़बड़ा जाएगा आंसर पूरा, ठीक। यहाँ से इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। 3 ये हो गया 2, ये प्लस 6 और ये हो गया 2, और ये होगा प्लस 2, ये हो गया माइनस 4, ठीक। कितनी वैल्यू आ गई, 6 और 6 दूनी 12 प्लस नहीं, ये आएगा माइनस का 8, माइनस का 8। अब देखो यहाँ से ये कहीं से कहीं तक जो है प्लस का पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 10, तो मतलब इसको मैं जो है 10, ये मेरे पास 10 आ गई। तो अगर जो है 10 वैल्यू आ गई तो मेरे पास ये जो है, ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि कोलिनियर होते तो एंड में रिजल्ट जो है मेरे को 0 मिलता है यहाँ पर,
है ना। अगर कोलिनियर होते तो एंड में रिजल्ट मुझे जो है 0 मिलता, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मिला था। तो ये जो है हमारे कोलिनियर हो गए, यहाँ पे लिख दो ये कोलिनियर हो गए और ये नॉन कोलिनियर हो गए, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया। अब जो है हम ये वाला और ये दो जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको हम करते हैं, ये वाला जो न्यूमेरिकल है सबसे पहले अब जो हम इसे करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ देयर कोऑर्डिनेट्स आर ये एंड डिस्टेंस इज दिस। मतलब आपको जो है y की वैल्यू जो है निकालनी है, ये जो y है इसकी वैल्यू आपको जो है निकालनी है और आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको जो है y की वैल्यू निकालनी है और जो है आपको डिस्टेंस दे रखी है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, जो है डिस्टेंस हम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस जो है निकली हुई दे रखी है, कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो हम जो है वो कोऑर्डिनेट जो है कैसे करके निकालेंगे, जाहिर सी बात है, देखो डिस्टेंस की बात हो रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी, अगर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला या रेशियो दिया हुआ होता तो हम जो सेक्शन फॉर्मूला लगाते। अगर यहाँ पर दिया हुआ होता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब इतना है तो हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाते। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को जो है सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर कोई एक वर्ड जो है वो आपको पूरे की पूरी हिंट दे सकता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक। तो अब हम जो है यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं जो है लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो जो आपको दिया हुआ है, मतलब जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज आप जो है क्वेश्चन के फॉर्मूले के अंदर जो है पुट कर दीजिए। देखो आपको x1 y1 दे रखा है, x1 और y1 दे रखा है। देखो यहाँ पर जो d लिखा है मैंने, इसकी जगह पर आपका 10 आएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है आपको 10 दे रखी है। अब देखो x2 लिखना है, x2 कितना है 10 है और x1 कितना है 2 है, तो ये हो गया मेरा स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास गिवन नहीं है, ये y2 है तो y2 की जगह पे मैं सिर्फ y लिखूंगा और y1 की जगह पे मैं -3, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये आपका देखो इतना सा क्वेश्चन बन गया। अब जो है आपको यहाँ से इस y की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर इतना पता होगा कि देखो ये साइड LHS है, ये साइड RHS है। अगर मैं एक साइड से जो है स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो दूसरी साइड मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, या एक साइड से मैं जो है स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट गिवन है, मुझे ये सबसे पहले ये स्क्वायर रूट हटाना है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये मुझे हटाना पड़ेगा। अब मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 है 10 का मुझे स्क्वायर कर देना है। तो 10 का स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं ये 10 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो 8 का स्क्वायर 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर, एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, सॉरी ये 2 आएगा, ठीक। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ये y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको तो अभी सॉल्व करोगे नहीं, इसको देखो खोलना मत, इसको खोलना मत, ये बिना खोले ही देखो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 36 और ये हो गया आपका y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो अभी हमने जस्ट ऊपर अभी हमने क्या करा था कि हमने जो है यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया था, दूसरी साइड हमने जो है स्क्वायर जो है कर दिया था। अब अगर मैं वही चीज यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि मुझे देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये टर्म जो है मतलब अकेला चाहिए, y प्लस 3 चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा। अब y प्लस 3 तो चाहिए, ठीक है, इतना पता चले, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में हटा देता हूँ। कैसे हटा दूंगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा मेरा, तो ये अंडर रूट 36, ये हो गया y प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 6 y प्लस 3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब
3 जो हो गई आपकी y की वैल्यू आ गई। देखो एक बार हमने स्क्वायर रूट हटाया, दूसरी बार हमने स्क्वायर रूट लगाया, तो ये जो तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर जो है आप इसको जो है ओपन कर लेते तो आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती, फिर उसके फैक्टर करते रहते। ठीक, तो मतलब जो चीज आसानी से हो जाएगी उस चीज के लिए ज्यादा दिमाग या बुद्धि क्यों मारनी है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, 1 2 3 4 5 वाला क्वेश्चन था, ये हमने जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा यो। अब जो है हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कैसे होगा कि इसमें आपको जो है ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए आपके पास देखो, मान लो जैसे कि अगर मुझे कोई एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो ये पॉइंट्स जो है मुझे गिवन है। देखो मैं तीसरा वाला क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद ये जो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन बता दूंगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 3 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है -2 -3 और तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 2 और 3। दिख रहा है 2 और 3। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं जो है कैसे करके सॉल्व करूंगा, मुझे यहाँ से असल में निकालनी है डिस्टेंस, ठीक, तो डिस्टेंस अगर देखो ट्रायंगल का एक मेन जो है फॉर्मूला वो हमारा क्या होता है कि किन्हीं भी दो साइडों का अगर हम सम करते हैं वो तीसरी साइड से बड़ा आ गया तो मतलब हमारा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो हम जो है सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ये इनकी जो है दूरी निकाल लेते हैं, मतलब इनकी ये जो है लंबाई। देखो इन दो पॉइंट्स के लिए तो ये जो है दूरी हो जाएगी और हमारे लिए ये जो है साइड हो जाएगी। तो हम जो है यहाँ से आसानी से अपना जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ए और बी के निकालता हूँ, ए टू बी निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कोई ए टू बी निकालूंगा, फिर बी टू सी निकालूंगा, फिर उसके बाद सी टू ए निकालूंगा। ठीक है, अब देखो ए टू बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है गिवन x2 कौन सा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे समझ लो। ठीक है, 1 ये है मतलब x1 y1 वाले ऊपर वाले हो जाएंगे, x2 कौन से हो जाएंगे, ये वाले, x2 मतलब -2, अब -x1 चाहिए मतलब 3। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y2 मतलब -3 और y1 मतलब -2, ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास -5 का स्क्वायर और ये भी हो गया -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25, तो ये हो गया 50, ये √50 आ गया। ठीक है, एक जो है मेरे पास वैल्यू, या फिर मैं कहूँ एक साइड मेरे पास, ये वाली साइड जो है √50 आ गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक साइड आ गई। अब मैं जो है दूसरी साइड निकालता हूँ, B2C निकालता हूँ। अब निकालता हूँ मैं B2C। B2C निकालने के लिए फिर वही चीज कि फॉर्मूला मुझे अप्लाई कर देना है। यहां से देखो 2 -2 मतलब 2 + 2 हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखो 3 - -3 मतलब 3 + 3 स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 36, 416 और ये 36, तो ये हो गया मेरे पास 52, √ में 52। ये वाली जो साइड आ गई मेरे पास, ये √52 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाली साइड जो आ गई मेरे पास √52 आ गई। अब जो है मैं तीसरी वाली साइड निकालता हूँ, C2A। अब क्या चाहिए मुझे, C2A चाहिए। ठीक है, ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई, ये तीसरी हो गई। अब जब मैं C2A निकालूंगा तो फिर से वही चीज करूंगा। अब देखो C2A मतलब ये और ये। ठीक है, तो अब देखो y2 मतलब सबसे पहले मुझे x2 चाहिए, तो x2 मेरा कौन सा हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ से ये लेके चल रहा हूँ, तो मतलब 1 ये है और 2 मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो x2 मतलब 3 - 2 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 + 1 मतलब √2 आ गई। ये वाली जो साइड आ गई वो मेरी 2 आ गई, ठीक है, √2 आ गई, सॉरी। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमारा क्या कहता है कि किन्हीं भी दो साइडों का आप स्क्वायर करें, उन्हें जोड़ें, अगर वो जो है तीसरी साइड से बड़ा आता है तो आपका जो है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है, तो आप जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से भी बता सकते हैं, या फिर आप जो वैसे भी देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो मैं जो है यहाँ पर आंसर लिख सकता हूँ कि यस इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जो है ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन करूंगा, ऐसे ही मैं जो है अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन करूंगा, तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देखो आपको वर्बली समझा दे रहा हूँ, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। इसको देखो आप ए मान लो, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। क्या करना है, सबसे पहले ए टू बी डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल ऐसे ही निकालनी है। फिर उसके बाद बी से सी निकालनी है, सी से डी निकालनी है और डी से ए निकालनी है। तो आपके पास जो है 4 जो है दूरियां आ जाएंगी, 4 दूरियां आपके पास आ जाएंगी। अब देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि देखो चारों साइडें बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर जो अगर मैं बनाऊंगा तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइडें आपस में बराबर होनी चाहिए। अब उसके साथ साथ एक चीज और होती है, उसके साथ साथ एक चीज और होती है, क्या कि देखो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का भाई होता है रोम्बस, रोम्बस की भी तो चारों साइडें बराबर होती हैं। तो मतलब क्या पता यहाँ पर पूछ रहा है हमें स्क्वायर और हमें दिख जाए वहां पर रोम्बस, तो हम जो रोम्बस लिख के आ रहे हैं तो हम यहाँ पे नो लिख दें, लेकिन क्या पता ये स्क्वायर बन रहा हो। तो देखो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी बराबर होंगे। देखो ए बी सी डी, ठीक। देखो जो भी आप नेमिंग करोगे स्क्वायर की, जो भी आप स्क्वायर की नेमिंग करोगे, या तो वो क्लॉकवाइज करना या फिर एंटी क्लॉकवाइज करना। अपने मन से नहीं कर देना कि यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया, अपने मन से नहीं होगा। जो भी नेमिंग होती है फिगर्स की वो या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक। तो देखो आपको, देखो आपने ए से बी की दूरी निकाल ली, मान लो यहाँ पर आपकी ए से बी की दूरी आ गई, मान लो 2 आ गई, ठीक। फिर आप जो बी से सी की निकालोगे, ये भी मान लो 2 आ गई, सी से डी की निकालोगे, मान लो ये भी 2 आ गई और ये भी 2 आ गई। अब देखो यहाँ से हमें 50% श्योर हो गए, हम 50% हम जो है श्योर हो गए कि हमारा आंसर जो है एस में आएगा कि हाँ ये स्क्वायर बनाएगा। लेकिन अभी 100% श्योर नहीं, और हमें 100% श्योरिटी चाहिए। 100% श्योरिटी के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ए से सी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ए से सी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मान लो ए से सी की डिस्टेंस टी आ गई, और उसके बाद फिर हमें बी से डी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों ही बराबर आ जाती हैं, अगर ए से सी की डिस्टेंस और बी से डी की डिस्टेंस जो है अगर बराबर आ जाती है, देखो मेरी नेमिंग ऐसी है तो इसलिए मैं जो है ए सी और बी डी कह रहा हूं। आप जो है अगर यहां से जो है नेमिंग करोगे तो ये जो है चेंज हो जाएगा, ठीक। और जो है लेकिन इतना याद रखना कि डायगोनल्स जो है आपके, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स जो है आपके वो इक्वल आएंगे। अगर जो है डायगोनल्स इक्वल आ गए तो आप जो है लिख सकते हो यस इट फॉर्म्स अ स्क्वायर, अदरवाइज आपको जो है सीधा सीधा आंसर लिख देना है नो, ठीक। तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या ऐसे ही जो है इंफॉर्मेटिव और आपको जो है स्कूलिंग की वीडियोस जो है आपको एनसीईआरटी मैथ की वीडियोस जो है आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।